हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कैपुला एंड क्लेविकल की एनाटॉमी एंड उसके फंक्शंस को ईजीएस्ट वे में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फुल नॉलेज के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले बात करते हैं शोल्डर ग्रेडर की। द शोल्डर ग्रेडर कंसिस्ट ऑफ 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैप्यूल। इन द इंटीरियर व्यू मीन्स सामने से 2 क्लेविकल्स इस तरह से जॉइंट होती हैं, एंड पोस्टीरियरली मीन्स बैक साइड से 2 स्कैपुला इस तरह से जॉइंट होकर शोल्डर ग्रेडल बनाती हैं। अब मैं पहले स्कैपुला को ओवरव्यू करूंगा। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। डायग्राम में स्कैपुला शो हो रहा है। अब चलिए स्कैपुला की एनाटॉमी देखते हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला। द स्कैपुला इज फ्लैट triangular shaped bone laying on the posterior chest wall। जैसा डायग्राम में दिख रहा है, स्कैपुला फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है जो कि चेस्ट वॉल के बैक साइड में पाई जाती है। ये जो ग्रीन कलर पोर्शन है उसे ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी से हमारी ह्यूमरस बोन ज्वाइंट होकर शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। Now our next point is different borders. So the first border is superior border. Second is medial border. And last is lateral border. सारे बॉर्डर्स डायग्राम में शो हो रहे हैं। अब स्कैपुला के डिफरेंट एंगल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल सुपीरियर एंगल हो गया, जो कि टॉप पॉइंट है स्कैपुला का ब्लू कलर में। एंड सेकेंड एंगल इज इंफीरियर एंगल, लोअर पार्ट ऑफ स्कैपुला। अब स्कैपुला के सुपीरियर और इंफीरियर फोसास को देखते हैं। फर्स्ट इज सुप्रा स्पाइनस फोसा। जैसा नाम से समझ आ रहा है, सुप्रा मीन्स सुपीरियर एंड फोसा मीन्स हॉलो शेप्ड। सुप्रा स्पाइनस फोसा से ही सुप्रा स्पिंटस मसल्स लगी होती हैं। एंड नेक्स्ट इज इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा मीन्स बिलो। ये जो येलो कलर पोर्शन है वो इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहलाता है। अब बात करते हैं स्कैपुलर स्पाइन की, जिसे स्पाइन भी बोलते हैं। जैसा डायग्राम में दिख रहा है, ब्राउन कलर पोर्शन, उस पार्ट को ही स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन के थ्रू ही सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा आपस में डिवाइड होती हैं। अब देखते हैं स्कैपुला के डिफरेंट प्रोसेसेस को। फर्स्ट इज कोराकॉइड प्रोसेस। It is a hook-like structure and gives attachment to muscles that move the shoulder joint. Coracoid process hook-like structure होता है और muscles को attachment provide करता है। And last is acromion process. ये भी coracoid process की तरह muscles को attachment provide करता है, और ये जो blue color का portion दिख रहा है, यहीं से clavicle मीन्स कॉलर बोन अटैच होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, क्लेविकल बोन, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो अब क्लेविकल बोन की एनाटॉमी देखते हैं। द क्लेविकल इज एन एस शेप्ड लॉन्ग बोन। जैसा डायग्राम में दिख रहा है, ये एस शेप्ड लॉन्ग बोन होती है। इट आर्टिकुलेट्स विद द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट।
स्टर्नम बोन के मैन्यूब्रियम पार्ट से क्लैविकल जॉइंट होती है जिसे स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। इस तरह से। And on the other side of clavicle, it is joined with the acromion process of the scapula through the acromioclavicular joint. क्लैविकल बोन के दूसरी साइड में स्कैपुला एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू जॉइंट होती है जिसे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe my channel, and thanks for watching this video.